नमस्कार। आज फाइनेंशियल मार्केट्स में थोड़ा गहराई में उतरते हैं। हम सब जो ये लाल और हरी कैंडल्स देखते हैं ना, आज उनसे आगे बढ़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो असल में कर क्या रहे हैं। क्या हमारे चार्ट्स हमें वाकई पूरी कहानी बता रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। सोचिए जरा, ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स एक इंसान के मुकाबले 1000 गुना तेजी से जानकारी को प्रोसेस करके उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब जब तक किसी को अपने नॉर्मल चार्ट पर कोई प्राइस मूव दिखता है, तब तक तो एल्गोस अपना खेल कर चुके होते हैं। ये तो स्पीड का एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। ये बात ना एकदम पते की है। कोई भी जसप्रीत बुमराह का सामना प्लास्टिक के बल्ले से तो नहीं करेगा, है ना? फिर भी हजारों ट्रेडर्स बिना सही जानकारी के, बिना सही टूल्स के डेरिवेटिव्स बाजार में कूद पड़ते हैं। और देखिए, वो हारते इसलिए नहीं कि वो स्मार्ट नहीं है। वो हारते हैं क्योंकि वो सिर्फ कैंडल्स का पीछा कर रहे होते हैं और इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं कि इंस्टीट्यूशंस असल में पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी ये पारंपरिक कैंडल्स क्यों पीछे रह जाती हैं। फिर हम इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स को फॉलो करना सीखेंगे, एक स्मार्ट कैंडल को डिकोड करेंगे, इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ेंगे और आखिर में बाजार को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पारंपरिक लाल और हरी कैंडल्स होती हैं, वो असल में लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ ये बताती हैं कि क्या हो चुका है, ये नहीं कि क्यों हो रहा है या आगे क्या होने की संभावना है। ये तो एक्शन होने के बाद की कहानी सुनाती हैं, एक्शन के दौरान की नहीं। और देखिए, सारा फर्क यहीं पर आ जाता है। प्राइस एक्शन हमें दिखाता है कि क्या हुआ, ठीक है, कीमत ऊपर गई या नीचे गई, लेकिन ऑर्डर फ्लो हमें यह बताता है कि क्यों हुआ। ये उन ताकतों को सामने लाता है जो पर्दे के पीछे काम कर रही हैं, यानी कि वो इंस्टीट्यूशनल इरादे जो असल में कीमत को चला रहे हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है ऑर्डर फ्लो एनालिसिस। इसे ऐसे समझिए कि हम बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के छोड़े हुए कदमों के निशान को फॉलो कर रहे हैं। वो बाजार में जो भी करते हैं ना, उसके निशान पीछे छोड़ जाते हैं और ऑर्डर फ्लो हमें उन्हीं निशानों को पढ़ना सिखाता है। तो आखिर ये ऑर्डर फ्लो है क्या? ये बाजार में आने वाले खरीद और बिक्री के ऑर्डर्स का एक रियल टाइम फ्लो है। ये हमें ये बताता है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स कहां पर अपनी पोजीशन बना रहे हैं, और वो भी इससे पहले कि वो चाल कीमत में पूरी तरह से दिखने लगे। ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ठीक है, तो अब हम एक साधारण कैंडल को एक स्मार्ट कैंडल में बदलने वाले हैं। कैसे? हम इस पर जानकारी की 3 अलग अलग परतें, मतलब 3 लेयर्स जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी दिखने वाली कैंडल हमें बहुत कुछ बता सकती है। तो चलिए एक एक करके इन लेयर्स को खोलते हैं। हमारी पहली परत है एक्शन सिग्नल्स। ये वो सिग्नल्स हैं जो हमें बताते हैं कि बाजार में कोई बहुत आक्रामक तरीके से हिस्सा ले रहा है। ये हमें ये बताते हैं कि कब कोई बड़ा खिलाड़ी बाजार में एक्टिवली घुस रहा है, बजाय इसके कि वो बस चुपचाप बैठकर रिएक्ट करे। यहाँ पर 4 मुख्य सिग्नल है, IB यानी इनिशिएटिव बाइंग और IS यानी इनिशिएटिव सेलिंग। ये दोनों सबसे जरूरी है। ये सीधे सीधे बताते हैं कि कोई बड़ा खिलाड़ी बाजार को एक दिशा में धकेलने के इरादे से आया है। वहीं RB और RS ये डिफेंसिव मूव्स हैं, जो दिखाते हैं कि किसी खास लेवल पर बचाव किया जा रहा है। लेकिन असली ट्रेंड को पकड़ने के लिए हमारी नजर हमेशा IB और IS पर ही होती है। हमारी दूसरी परत है कॉन्टेक्स्ट लेवल्स। अब देखिए, सिग्नल तो मिल गया, लेकिन वो सिग्नल कहाँ मिल रहा है ये जानना भी तो जरूरी है। यहीं पर काम आते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल्स। ये वो महत्वपूर्ण प्राइस लेवल्स हैं जो हमें बताते हैं कि एक्शन कहाँ हो रहा है और उन लेवल्स का क्या मतलब है। इनमें सबसे पहला है POC यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये वो प्राइस लेवल है जहां एक सेशन में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ हो। ये कीमत के लिए एक चुंबक, एक मैग्नेट की तरह काम करता है। एक तरह से ये वो फेयर वैल्यू है जिस पर उस दिन बाजार सबसे ज्यादा सहमत था। फिर आता है VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसे ऐसे समझिए कि ये वॉल्यूम के हिसाब से एडजस्ट की गई उस दिन की असली एवरेज प्राइस है। ये हमें बताता है कि बाजार में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों ने औसतन क्या कीमत चुकाई है। अगर कीमत VWAP के ऊपर है तो बायर्स का कंट्रोल है, और अगर नीचे तो सेलर्स का। सिंपल। और अब हमारी तीसरी और आखिरी परत, बैटल एरेनास। ये वो जोन्स हैं जहां कीमत एक दायरे में फैल जाती है, कंसोलिडेट होती है। ये वो मैदान है जहां बायर्स और सेलर्स के बीच एक अस्थायी समझौता होता है। यहीं पर अगली बड़ी चाल की तैयारी होती है।
इन जोन्स को हम माइक्रो बैलेंस कहते हैं। ये प्राइस कंसोलिडेशन के छोटे छोटे एरिया होते हैं। जब कीमत एक माइक्रो बैलेंस से बाहर निकलती है, जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, तो वो एक बड़े ट्रेंडिंग मूव का पहला संकेत होता है। तो हमारी नज़र हमेशा इन जोन्स पर होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से असली एक्शन शुरू होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सारी लेयर्स हैं, पजल के सारे टुकड़े हैं। अब सबसे ज़रूरी काम है इन टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखना। अब हम देखेंगे कि कैसे डेटा के इन अलग अलग हिस्सों को मिलाकर एक मजबूत बाजार विश्लेषण या यूं कहें कि एक ट्रेडिंग थीसिस बनाई जाती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पहला कदम, एक माइक्रो बैलेंस जोन को पहचानना, मतलब वो एरिया जहां कीमत एक रेंज में फंसी हुई है। दूसरा कदम, एक सिग्नल को स्पॉट करना। अब यहां देखिए, माइक्रो बैलेंस के ठीक ऊपर दिन के वीवैप के पास एक IS यानी इनिशिएटिव सेलिंग का सिग्नल आता है। अब इन दोनों सुरागों को मिलाते हैं और एक थीसिस बनाते हैं। ये कॉम्बिनेशन साफ साफ बता रहा है कि बड़े प्लेयर्स ऊंची कीमतों को रिजेक्ट कर रहे हैं और यहां से एक गिरावट आ सकती है। और चौथा कदम, अपना टारगेट तय करना। इस केस में हमारा टारगेट होगा माइक्रो बैलेंस जोन का निचला स्तर। देखा आपने कैसे अलग अलग सुराग मिलकर एक पूरी कहानी बना देते हैं। तो ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? ये हमें मार्केट को एनालाइज करने के एक बिल्कुल नए तरीके की ओर ले जाता है। हम सिर्फ कीमत पे प्रतिक्रिया करने के बजाय बाजार की गतिविधियों को पहले से भांपने की कोशिश करते हैं। मतलब जो हो चुका है उस पर रिएक्ट करने के बजाय जो हो सकता है उसके लिए पहले से तैयार रहना। तो स्मार्ट व्यू से होता क्या है? हम सिर्फ कीमत नहीं देखते, हम उसके पीछे का इंस्टीट्यूशनल इरादा देखते हैं। हमें POC और VWAP जैसे कंट्रोल के जरूरी लेवल्स की पहचान होती है। ये माइक्रो बैलेंस जैसे कंसोलिडेशन जोन को पिन पॉइंट करता है। ये हमें एग्रेसिव खरीद या बिक्री यानी IB और IS को साफ साफ दिखाता है। और सबसे जरूरी बात, ये एक बड़ी चाल से पहले ही एक थीसिस बनाने में हमारी मदद करता है। इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो इस एक लाइन में है। कैंडल्स पर रिएक्ट करना बंद करें और इंस्टीट्यूशनल इरादों को पढ़ना शुरू करें। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मार्केट को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चार्ट्स हमें क्या नहीं बता रहे हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि हम सतह के नीचे झांक कर देखें और उस कहानी को उजागर करें जो सिर्फ कैंडल्स को देखने से हमेशा छिपी रह जाती है।